चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। ये वो जो थे, ये बताइए मंत्री, और कैसे इस बार आप जिताइएगा नहीं, फिर जिताइएगा ना। सब काम करने वाले हैं, यही कहेंगे आपके बीच में आए हैं, सब लोगों को जिताइएगा। सम्राट चौधरी के मुंह पर नीतीश कुमार ने एक प्रत्याशी की घोषणा कर दी। कह सकते हैं कि एनडीए में सीट बंटवारा हुआ नहीं और नीतीश कुमार ने पहले ही घोषणा कर दी। वीडियो की शुरुआत में आपने देखा कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से, हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, उसके पहले हम आपको बताएं कि एनडीए में खटपट शुरू हो गई है, एनडीए में खींचतान शुरू हो गई है। देखिए, बताते हैं कि नीतीश कुमार ने कहां से ऐलान किया है। ये राजपुर सीट है, नीतीश कुमार ने यहां से ऐलान कर दिया है। पूरा वीडियो पहले देखिए। कि करने वाले हम ही लोग हैं, आपस में मिल करके जो काम कर रहे हैं। अब चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। ये वो जो थे, ये बताइए मंत्री, और कैसे इस बार आप जिताइएगा नहीं, फिर जिताइएगा ना। सब काम करने वाले हैं, यही कहेंगे आपके बीच में आए हैं, सब लोगों को जिताइएगा। और यहाँ पर सभी लोगों ने पूरे सम्राट चौधरी नहीं बोल रहे थे, आप जान लीजिए। देखिए, बक्सर गए थे नीतीश कुमार और बक्सर में राजपुर विधानसभा सीट से नीतीश कुमार ने इनका नाम ऐलान कर दिया है। वीडियो आपने देखा। आपको बताएं कि संतोष कुमार निराला पिछले विधानसभा चुनाव में हार गए थे। महागठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ राम ने 21,204 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। राजपुर विधानसभा सीट के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले गए थे और यहाँ पे अगर बात करें तो कुल 56.67% मतदान हुआ था। 2020 में ये हार गए थे, लेकिन उसके पहले जब 2010 और 15 में चुनाव हुआ था तो इन्होंने जीत हासिल की थी। राजपुर विधानसभा सीट के लिए अगर बात करें तो इस बार नीतीश कुमार ने इनका नाम ऐलान कर दिया, पहले ही ऐलान कर दिया। बताएं आपको कि पिछली बार ये हार गए थे और कांग्रेस के उम्मीदवार संतोष कुमार तो जदयू के हार गए थे और कांग्रेस यहां से जीत गई थी। आपको बताते हैं कि बिहार अगर बात करें तो जदयू से संतोष कुमार निराला थे, महागठबंधन से ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। विश्वनाथ राम चुनावी रण में थे। इस सीट से बीएसपी के संजय राम थे और एलजेपी के निर्भय कुमार निराला ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन 2 बार ये जीत चुके थे। राजपुर विधानसभा सीट पर एक तरफ जहां 2005 से लगातार इनको जीत मिलती आई तो 2010 में भी ये जलवा दिखाए, लेकिन 2015 में राजपुर पर भी इनको जीत मिली, लेकिन 2020 में ये हार गए और वहां पे ये सीट कांग्रेस के खाते में गई और उसके बाद इस सीट पर कौन जीता तो जो है कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने फिर से जो है वो इनको चुनावी मैदान में उतार दिया है और नीतीश कुमार ने पहले ही ऐलान कर दिया है। मतलब नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं। भाजपा ये चीज कहती आई है कि हम सर्वे कराएंगे और सर्वे करा के जो सीट जदयू के भी खाते में है वो सीट हम भी ले लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे सीट। नीतीश कुमार ने संतोष कुमार निराला का नाम अनाउंस कर दिया। बक्सर पहुंचे थे, मुंह ताकते रह गए सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार ने तो ऐलान भी कर दिया। ऐसे ही नीतीश कुमार एक दिन कहेंगे कि हमको मुख्यमंत्री आप लोग बनाइए। देखिए दोस्तों, पिछली बार चिराग पासवान भी लड़े थे, तो इस कारण से नीतीश कुमार की पार्टी महज 43 सीटों पर आके अटक गई थी। नीतीश कुमार 122 सीटें बीजेपी से लिए थे, 7 सीट जीतन राम मांझी को दी थी, 115 पर वो खुद लड़े और 115 में से महज 43 सीट जदयू लाई थी, जो कि बेहद खराब प्रदर्शन था क्योंकि चिराग पासवान उस समय चुनावी मैदान में थे और वो खुद हारे,
जदयू का वोट काटने का काम किए। तो ऐसे में राजपुर विधानसभा से नीतीश कुमार ने ये ऐलान कर दिया, नीतीश कुमार ने कह दिया कि फिर से हम इन्हीं को उतारेंगे। इस बार आप लोग जिताइएगा ना, इस बार इनको जिताना पड़ेगा। नीतीश कुमार का पूरा वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर, एक एक करके दिखाती हूँ और क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। करिएगा। ये सब जो कांग्रेस वाला ये सब जो अंड बंड करता है, कभी कोई काम किया है आज तक? जानते हैं हम लोग को 2 बार गड़बड़ किया, तो यही सब इधर से जो डिपार्टमेंट करता था उसी में गड़बड़ करता था, इसीलिए तुम तो देख लिए। अब अभी हम लोगों का जितना भी रहता है सब लोग काम कर रहा, तो इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप फिर आगे खूब बढ़ाइए और उससे तो देखिए 20 साल से पहले क्या था बिहार का, अब सब जगह बढ़ा है और उसके आगे भी हम लोग केंद्र का सहयोग मिल रहा है, इतना आगे बढ़ेगा कि बिहार आप समझ लीजिए पीछे नहीं रहेगा और देश में सबसे आगे वालों में से एक अगली बार फिर बिहार हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग पूरा का पूरा सहयोग करिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक एक तरफ से काम हो रहा है और कितना आते हैं बिहार में भी, यहाँ भी आकर अब क्या क्या काम करवा रहे हैं, एक एक चीज को देख रहे हैं। सब तरह से केंद्र की तरफ से हो रहा है। अब यह हम लोगों के यहाँ तो 2 गलती हुआ किया था, कुछ हम ही लोगों के पटिया वाला कुछ लोग काम गड़बड़ कर दिया था 2 जगह, तो 1.5 महीना हम कर दिए बेमतलब का कुछ ही शब्द 1.5 साल तक के लिए। वही लोगों के साथ हुआ, देखा कि सब गड़बड़ है और उसके बाद एक बार तो हटा दिया, फिर हुआ तो उसको भी हटा, और ये तय कर दिया कि हम लोगों की तो शुरुआत हुई है। हम लोगों का तो आप सब जानते ही हैं कि हम लोगों का शुरुआत हुआ है बीजेपी और जेडीयू और ये जो हुआ एनडीए की सरकार से। अब जो थोड़ा बहुत किया गया उसके लिए हम लोगों ने खत्म कर दिया और कह दिया कि कभी भी उन्हीं की तरफ से, और हम ही को कैसे मुख्यमंत्री वही ना बनाए थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उसी को हमको किया, हम तो केंद्र में उनके सरकार में थे। इस तरह से करके तो हम लोग तो नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोग इधर उधर कर रहा था। अब सबको समझा दिए, अब सब समझ गया, कोई इधर उधर नहीं। अब हम लोगों का यही दोनों का पूरे तौर पर सारा काम हो रहा है और आपको हम बता दिए कि आप देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा है बिहार के लिए। तो यहाँ से भी काम कर रहे हैं और केंद्र का भी सहयोग हो रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। अब इसके बाद हम बक्सर के बारे में आपको कहना चाहते हैं कि नई कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कराया हम लोगों ने और इसके बाद बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है और उसके अलावा दूसरा, मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन। ध्यान लीजिए कि ये मुस्लिम लोगों को भी कोई वेतन पैसा नहीं मिलता था। जब हम ही लोग आए तो सब लोगों को करा दिया, सब जगह बाहर भी कर रहे थे और मुसलमानों के लिए भी कर दिया और उनके लिए भी पूरा का पूरा पैसा हम लोगों ने कर दिया। तो एक एक तरह से सब काम किया है हम लोगों ने, सब लोगों के लिए काम किया है और उसके बाद हर प्रकार से जो भी चीज है और जो पुराने जो हिंदू मंदिर भी है जो 60 बरस पुराना जितना था उसको भी देख करके 2016 में वहां भी रात में कोई जाके गड़बड़ सड़बड़ करता था, तो इसीलिए उनकी हम लोगों ने पूरी घेराबंदी कर दी। अब कोई गड़बड़ नहीं, मुस्लिम का हो चाहे हिंदू का हो, एक एक चीज के लिए हम लोगों ने काम किया। तो बिहार का तेजी से विकास हो रहा है, आगे और ज्यादा काम होगा। तो मेरी सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि घर घर जाकर बिहार के विकास के बारे में लोगों को बताए हैं। अब कुछ